आप सभी का स्वागत। मैं नवीन वाईएनआर आपके लिए एक और न्यूज़ लेकर। प्रदेश में नंबरदारों की नई नियुक्ति पर रोक। आज की सबसे बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने नंबरदारों के पदों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है। हम दिखा रहे हैं आपको इस समय की सबसे बड़ी न्यूज़। आप देख सकते हैं, गांव में बेहद प्रतिष्ठित माने जाने वाले नंबरदार या लंबरदार की नई नियुक्ति पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। इस बारे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी उपायुक्तों को सोमवार को पत्र भेज दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नंबरदारों की जो नियुक्ति है वो जिले के डीसी करते हैं, इस पर अंतिम मोहर लगाते हैं। नई नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है, इस बारे में विभाग के अधिकारी टिप्पणी से बचे हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, सभी उपायुक्तों को जब सरकार ने एसएमएस कर दिया गया है कि नंबरदारों के पद खत्म करने की तैयारी में है सरकार इस समय। पत्र में यह दिया गया हवाला। हालांकि नियुक्तियों पर रोक लगाने को नंबरदारों के पद खत्म करने की प्रक्रिया माना जा रहा है। सोमवार को जारी किए गए पत्र में सौरभ नंबरदार का हवाला देते हुए तुरंत रोक लगाने के बारे में जिला स्तर के अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। हम आपको बताएंगे कि गांव में नंबरदार का क्या कार्य होता है, लेकिन उससे पहले आप पूरी रिपोर्ट को देखें। करीब 23,375 नंबरदार। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश के करीब 6,000 से अधिक गाँव में करीब 23,375 नंबरदार हैं। इनको हर माह 3,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा नहरी पानी की जगह उगाही का कुछ प्रतिशत हिस्सा भी इन्हें मिलता है। अब सरकार की सोच है, डिजिटल युग में इनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे में इनके पद को ख़त्म किया जाए। वहीं अब ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते समय भी नंबरदार द्वारा व्यक्ति की पुष्टि करना अनिवार्य नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, गांव में एक नंबरदार का जो पद होता है वह एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद। जब गांव में सरपंच नहीं होता तो सरपंच की गैर मौजूदगी में सभी कार्य गांव का नंबरदार करता है। सभी जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको वेरीफाई करता है। किसी व्यक्ति की अगर वेरिफिकेशन करनी होती है तो नंबरदार के पास जाती है। तहसील से संबंधित अगर किसी की ज़मीन का कोई भी रिकॉर्ड वेरीफाई करना होता है तो गांव स्तर पर वो नंबरदार करता है। अगर हम आपको बताएं तो देखिए, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अंग्रेज़ों के समय से ही नियुक्ति है और हाई कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है वह भी नंबरदारों के जो है फैसले को मान्य रखता है, वो भी उसको बदल नहीं सका है सरपंच की गैर मौजूदगी में। ये तो हमने आपको बता ही दिया है। और गांव के और भी बहुत से कार्यों में गांव के नंबरदार का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमारे हिसाब से तो सरकार अगर इस पद को ख़त्म करती है तो गलत होगा। वैसे सरकार की अपनी मर्जी है, वो देखते हैं क्या करती है। इसमें क्या पता कोई लाभ हो या कोई हानि हो। लेकिन गांव में जब सरपंच नहीं होता तो सारा कार्यभार गांव के नंबरदारों पर होता है। जैसे इस समय पूरे हरियाणा में लाल डोरा मुक्त एक योजना चली हुई है, हर गांव को लाल डोरे से मुक्त करना। और ग्राम पंचायतों में इस समय सरपंच का पद नहीं है, तो जहां भी साइन हो रहे हैं वहां सभी इस समय नंबरदारों के साइन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य करते हैं जब सरपंच नहीं होता है। अगर किसी कारणवश किसी ग्राम पंचायत में सरपंच की डेथ हो जाती है तो लगभग 6 से 7 महीने, 1 साल लग जाता है इलेक्शन होने में। तो वहाँ उस समय कार्यभार ये गाँव के नंबरदार करते हैं, संभालते हैं पूरी मेहनत से। और गांव की अन्य बहुत सी गतिविधियों में गांव के नंबरदार का योगदान तो होता ही रहता है। तो हमारे हिसाब से गांव जो है इस पद को ख़त्म नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।